जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग अयोध्या मंडल अंग्रेजी उच्चारण क्रांति में अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और सुल्तानपुर में इस बुक इंग्लिश रीडर जिस बुक को आप देख रहे हैं, यहाँ इस बुक में दिए गए उच्चारण के साथ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आज खबर आपको मिलेगी कि किस तरीके से अयोध्या मंडल के शिक्षकों, विद्यार्थियों इत्यादि सभी लोगों ने अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इंग्लिश IPA उच्चारण का समावेश किया, जो कि इस बुक के पेज नंबर 69, 70 और 71 पर है। इसका समावेश कैसे किया, इसको हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम अब चलते हैं न्यूज की तरफ और रूल्स कैसे पढ़ाए गए, क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ। आप देख रहे हैं, प्रथम बात है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ध्यान दीजिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के नियम और संरचना नीचे दी गई है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि हिंदी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हिंदी वाक्य की पहचान के बारे में जानकारी करेंगे। पहचान यह है कि हिंदी वाक्यों की जो मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब, उस मेन वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हूँ आता है। अगर ऐसा आता है तो इन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो भी सेंटेंस यहाँ आए हुए हैं, वह फुटबॉल खेलता है, वह स्कूल जाती है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, येलो कलर में ता हूँ, वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देख रहे हैं इसको। फिर हम आगे चलते हैं। तो ठीक है, आप हिंदी वाक्यों के पहचान से आप परिचित हो गए। आपने यहाँ तक आप परिचित हो गए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया जो होती है, उसके अंत में ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। अब आइए हम देखते हैं मुख्य नियम, मेन रूल्स। मुख्य नियम के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ कि इस टेंस में क्रिया यानी वर्ब के साथ यस या ईएस लगाने का नियम कर्ता पर निर्भर करता है, यानी सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। कब यस लगेगा, कब ईएस लगेगा, यह कर्ता पर निर्भर करता है। कैसे? यदि, यहाँ देखिए ये नोटेड पॉइंट है कि यदि कर्ता सब्जेक्ट यानी एक वचन यानी ही, सी, इट है या
किसी का नाम कोई एक है, कोई एक व्यक्ति या कोई एक वस्तु अगर एक है यानी कर्ता एक वचन में है तो जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया के अंत में यस लगा दिया जाता है या ई एस। अब कब यस लगाया जाता है, कब यस, तो जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स ई एस आता है, यक्स हो तो उसके अंत में हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे ओ है ग्लो, अगर ओ है गो, ठीक है, हम गो में ओ है तो गोज हो जाएगा। सी एच अगर आता है जैसे कैच, कैच तो एक वचन करने के लिए कैचीज, और यस एच अगर आता है फिनिश, फिनिशीज, डबल एस आता है जैसे क्लास तो क्लासेस, यक्स जैसे आता है तो यक्स पर यक्स आता है तो ये चीज़ें, ये जब अक्षर आते हैं तो वहाँ ई एस का प्रयोग होता है। फिक्स एफ आई एक्स तो ये जो है बहुवचन में है फिक्सिज तो ये एस जोड़ दिया जाता है। अन्यथा और कोई हो वहाँ एस का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज, आइए अब हम यदि कर्ता बहुवचन है, अगर यदि कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन है, जैसे आई माने मैं, वी माने हम लोग, यू माने तुम, आप लोग, दे माने वे सब वे लोग, या एक से अधिक व्यक्ति रवि मोहन या एक से अधिक वस्तु, तो मुख्य क्रिया जो होती है उसमें यस या ई एस नहीं लगाया जाता है और केवल डिक्शनरी का फार्म, बेस फार्म ही लगाया जाता है क्रिया का। अब आ गए हम लोग रूल नंबर 2 में। अब रूल नंबर 2 में हम देखते हैं शब्द क्रम। तो शब्द का क्रम क्या होता है, पहले एक बात यहाँ है नहीं लेकिन नोट कर लिया जाए यहाँ कि हिंदी में का वाक्य अगर कोई है, जैसे मान लिया हम लोग हिंदी का एक वाक्य देखते हैं यहाँ, अगर कोई हिंदी का वाक्य है जैसे वह फुटबॉल खेलता है, तो हिंदी में क्रिया अंत में होती है, सब्जेक्ट पहले यानी कर्ता पहले होता है और कर्म बीच में होता है। लेकिन जैसे ही इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है तो कर्ता तो अपने स्थान पर रहता है लेकिन खेलता है ये क्रिया जो है बीच में आ जाती है और जो ये कर्म है ये अंत में चला जाता है। अब आइए हम इस पैटर्न को देखते हैं, इसका पैटर्न। तो पैटर्न इसमें यही है, सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म, और यस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर कोई चीज़ें हैं उसके बाद वे आएंगी। जैसे यहाँ एक दिया गया है वर्ड और उसके अदर वर्ड आएंगे। यहाँ जैसे रवि है, ठीक है, तो सब्जेक्ट रवि है और क्रिया क्या है स्पीक, तो रवि एक वचन है, जब एक वचन है तो इसलिए यस लगा है स्पीक्स। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और अदर वर्ड में डेली यानी प्रतिदिन। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े आसानी से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे हिंदी वाक्य है, यहाँ लिखा है हिंदी भाषा में वाक्य वह फुटबॉल खेलता है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है वह का ही, और उसके बाद क्रिया बीच में आ गई और कर्ता जो वह है ही एक वचन है, खेलता है यानी प्ले मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब उसमें यस जुड़ गया, अब जो है ये एक वचन क्रिया हो गई और ऑब्जेक्ट जो है फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। हिंदी भाषा में उच्चारण, हम इसको हिंदी भाषा में क्या पढ़ेंगे, ही प्लेज फुटबॉल। लेकिन अब जो नई बात यहाँ अयोध्या मंडल अंग्रेजी उच्चारण क्रांति में जोड़ी गई है वह यह है कि ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण, अभी तो हिंदी भाषा में उच्चारण वह ही प्लेज फुटबॉल, लेकिन ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण ही
plays football. He plays football. ठीक है। हिंदी भाषा में दूसरा वाक्य, वह स्कूल जाती है। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, सी गोज टू स्कूल, कहीं जाने के लिए टू का प्रयोग होता है। और सी जो है स्त्रीलिंग है। और अब यहाँ जाना था गो क्रिया थी, तो गो क्रिया में ईएस लग गया और स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। आइए अब हम लोग सेंटेंस नंबर 3 से पहले और सी गोज टू स्कूल, ये हिंदी भाषा में उच्चारण हो गया, सी गोज टू स्कूल। लेकिन जब ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, स्कूल, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आप पूछेंगे ये क्या है। आप लोग तो अध्ययन कर चुके नहीं, अभी अध्ययन किए नहीं हैं। अगर ये इसकी जानकारी अगर आपको रखना है तो इस अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति जो प्लेलिस्ट है, इसमें 11 वीडियोज हैं। उन वीडियोज को देखेंगे तो यह उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। यह उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बुक आपको पहले दिखाई गई थी वही उच्चारण क्रांति में है। अब हम आते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3, हिंदी भाषा में वाक्य मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, आई माने मैं, प्ले माने खेलता हूँ, फुटबॉल, यहाँ यस नहीं लगेगा क्योंकि यह आई है। हिंदी भाषा में उसको पढ़ेंगे कैसे, आई प्ले फुटबॉल। अंग्रेजी, ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में इसका उच्चारण कैसे पढ़ेंगे, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है। इस तरह से अब हम लोग सेंटेंस नंबर 4 पर जाते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य वे फुटबॉल खेलते हैं, दे माने वे, प्ले माने खेलते हैं, यहाँ यस नहीं लगेगा क्योंकि दे बहुवचन के अंतर्गत है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है इसका हिंदी भाषा में उच्चारण वे दे प्ले फुटबॉल। ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। थोड़ा उच्चारण में अंतर है। उच्चारण तैयार करने के लिए आप इसी प्लेलिस्ट में, अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति प्लेलिस्ट में 11 वीडियोज दिए गए हैं, देखें, आपको यह उच्चारण आ जाएगा। अब हम आ गए सीरियल नंबर 5 में। राम किताब पढ़ता है, हिंदी वाक्य है, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, राम रीड्स, क्योंकि राम एक वचन है इसलिए रीड क्रिया में यस लग गया, बुक ऑब्जेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी भाषा में उच्चारण राम रीड्स अ बुक। ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में उच्चारण राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। चलो अब यहाँ आप इसको समझ गए। जो उच्चारण नहीं समझ में आया है उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं रोज व्यायाम करता हूँ, वह अपना पाठ याद करता है, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, सूरज पूर्व से उगता है, वे स्कूल जाते हैं, वह रोज सुबह टहलने जाती है, तुम सच बोलते हो, कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, दफ्तर माने ऑफिस। ठीक है। इसका अनुवाद आपको अंग्रेजी में करना है। फिर आप नीचे जाते हैं, निम्नलिखित को हिंदी में अनुवाद करें। और यहाँ है दे गो टू स्कूल, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यू स्पीक द ट्रूथ, द डॉग बॉक्स at strangers, father goes to the office। इसको हिंदी में अनुवाद करना है। आई एक्सरसाइज एवरी डे, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ।
ही लर्न्ड हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करती है। माय मदर कुक्स डिलीशियस फूड, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से यह आज आपको न्यूज़ सुनने को मिला। अयोध्या मंडल अंग्रेजी उच्चारण क्रांति का प्रथम दिन है टेंस का, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आप पहुंच गए हैं। और अब हम धीरे धीरे निगेटिव, इंट्रोगेटिव इत्यादि के रूल्स और नियम को देखते हुए, पैटर्न को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में कुछ नया प्रेजेंट इंडिफिनिट से